नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तपती धरती पर मेहरबान मौसम। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान से दस्तक दी है। तेज हवाओं से पेड़ गिरने और कई इलाकों में बिजली बाधित होने की खबरें सामने आई है। वहीं कुछ जगहों पर घरों में पानी भी घुस गया है। हालांकि तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भयंकर आंधी, गरज चमक और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल फतेह में छत्तीसगढ़ का दम। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका सामने आई है। जहां विष्णुदेव साय को 56 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 95 पर जीत दर्ज हुई है। इसके साथ ही विजय शर्मा, दयालदास बघेल और केदार कश्यप समेत कई नेता लगातार मैदान में डटे रहे। महीनों तक चली रणनीति और संगठन की मेहनत का ही नतीजा है कि बीजेपी ने बंगाल में बड़ी जीत हासिल की। पद्मश्री फुलबासन यादव के अपहरण की कोशिश। जी हां, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पद्मश्री सम्मानित फुलबासन बाई यादव के अपहरण की सनसनीखेज साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिव्यांग लड़की के बहाने उन्हें बुलाकर जबरन कार में बैठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन रोककर आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया। फुलबासन यादव ने पुलिस की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि आज वे सुरक्षित हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से। बस्तर में हाई प्रोफाइल बैठक। अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ में बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होने जा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 मई के दौरे पर रहेंगे। संभाग मुख्यालय जगदलपुर में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे के बाद हो रही इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे पूरे देश की नजरें टिकी है। तलवार की नोक पर 1 करोड़ की लूट। जी हां, राजधानी रायपुर में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है, जहां खरोरा इलाके में सराफा कारोबारी के कर्मचारी पर तलवार से हमला कर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूट लिए गए हैं। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। ट्रैफिक जाम पर पुलिस का 12 मिनटों में राहत का दावा। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां पिछले 15 दिनों में 60 से ऊपर शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कॉल पचपेड़ी नाका और सड्डू इलाके से आए हैं। पुलिस का दावा है कि सूचना मिलते ही टीम महज 12 मिनटों में मौके पर पहुंच रही है। शहर में 10 क्विक रिस्पांस टीम तैनात हैं और पीक आवर्स में, यानी पीक आवर्स जो सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक के आवर्स होते हैं, उसमें बाइक से पेट्रोलिंग भी की जा रही है। वहीं लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच बाईपास और फ्लाईओवर्स की जरूरत भी महसूस की जा रही है। उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव। PG में लागू होगी नई शिक्षा नीति। जी हां, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां UG के बाद अब PG पाठ्यक्रमों में भी नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। नए सिस्टम में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम और फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट जैसे अहम प्रावधान शामिल होंगे। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इस दिशा में 7 मई को मंत्री टंकराम वर्मा अहम समीक्षा बैठक करेंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के सामने सांसद की फटकार पर माइक छोड़ रफू चक्कर हुए निरीक्षक। जी हां, कांकेर में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया, जब सांसद भोजराज नाग ने किसानों के सामने मत्स्य विभाग के निरीक्षक को योजनाओं की जानकारी न होने पर फटकार लगा दी। नाराज निरीक्षक बिना जवाब दिए मंच से माइक छोड़कर चले गए, जिससे सांसद का गुस्सा और बढ़ गया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी और जानकारी के अनुभव में भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। बारात से लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। जी हां, कोंडा गांव में बारातियों से भरी पिकअप पलट गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसा पुष्पाल गांव के पहाड़ी रास्ते पर हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जीजा ने चलाई 2 सालियों पर गोली। जी हां, रायपुर के मोवा इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां जीजा ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी 2 सालियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। इस घटना में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आरोपी ने दुर्गा मेडिकल पर भी फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी जितेंद्र वर्मा ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।